महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अब विद्या संबल योजना के तहत लगेंगे गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है। राज्य सरकार महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नियमित अध्यापकों की प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं करके गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर रही है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि दिनांक 11/6/2022 को निदेशालय से जारी इस पत्र में स्पष्ट लिखा है कि विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों को लगाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश। और ये लगाए कहाँ जाएंगे? महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। तो हम विस्तृत से इस खबर को पढ़ते हैं कि क्या है योग्यता और किसे लगाया जाएगा। तो इसमें आप पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं कि विद्या संबल योजना के तहत केवल उन्हीं रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को लगाया जाएगा जिन हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया में कम से कम एक बार ये प्रक्रिया की गई थी, लेकिन प्रक्रिया से पद नहीं भरे गए। इसका मतलब आप यह समझें कि महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में सरकार ने साक्षात्कार के द्वारा अध्यापकों का चयन किया था। साक्षात्कार की प्रक्रिया हुई थी और इस प्रक्रिया के होने के बाद भी यदि पद खाली रह जाता है तो उन विद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों को लगाया जाएगा। दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण यह है कि विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी या सेवानिवृत्त शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हैं, वही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे। अब क्या है पदवार न्यूनतम वांछित योग्यता, यानी किस किस को लगाया जा सकता है? तो आप पॉइंट नंबर 3 में देख रहे हैं कि इन विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों हेतु राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के प्रावधान है वो न्यूनतम योग्यता है। उपयुक्त वर्णित सेवा नियमों में पद अनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अंग्रेजी माध्यमों में अर्जित की गई, यानी वह अर्जित उसकी जो शैक्षिक अर्हता है वो किस माध्यम की हो? अंग्रेजी की। अब इसके लिए यहाँ पर कुछ बेसिक योग्यता बता दी है कि यदि अंग्रेजी माध्यम में व्याख्याता के पद पर चयन होता है जीव विज्ञान में, तो उसकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी में वरिष्ठ अध्यापक या विश्वविद्यालय अंग्रेजी द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम में वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो और प्रशैक्षिक योग्यता है वो है बीएड। व्याख्याता यदि भौतिकी है, रसायन विज्ञान है, गणित है, तो सुसंगत विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जैसे यहाँ पे शॉर्ट में लिखा था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे अपने कहते हैं यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, यानी आप ये माने समझ सकते हैं कि उसने एमए भी किया हो और उसने बीएड भी किया हो, संबंधित विषय में एमए प्लस बीएड। इसके बाद यदि बात करें वरिष्ठ अध्यापक की, तो वरिष्ठ अध्यापक में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तृतीय भाषा वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य, तो उसकी बीए है वो भी इंग्लिश मीडियम हो प्लस उसके क्या हो? बीएड हो। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान में से कम 2 विषय में वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम में वह स्नातक हो, अंग्रेजी माध्यम में बीए हो प्लस बीएड हो। कहने का मतलब यह है कि यदि आप व्याख्याता लग रहे हैं तो आपके एमए अंग्रेजी माध्यम में हो प्लस आपके बीएड हो, और यदि आप वरिष्ठ अध्यापक लग रहे हैं तो आपके बीए इंग्लिश में हो प्लस आप बीएड हो। इसके बाद वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान है, तो इसमें भी यही बात है कि आप इतिहास, भूगोल, दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र में से कम आपके पास 2 विषय हो, यानी बीए में 2 विषय हो और दोनों विषय यानी बीए का माध्यम अंग्रेजी हो प्लस आप बीएड। यदि आप अध्यापक लेवल द्वितीय गणित और अंग्रेजी से पढ़ रहे हैं
तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ गणित अंग्रेजी संबंधित वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में आप स्नातक हो, तो बीए आपका होना यहाँ पर भी ज़रूरी है। और अंग्रेजी और गणित जिस पद के लिए आप कर रहे हैं उसमें होना ज़रूरी है। प्लस यहाँ पर कुछ अलग से योग्यता है, बीएड या बीएसटीसी प्लस न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल द्वितीय परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो और जिसकी वैधता भी अभी समाप्त नहीं हो, तो इसमें रीट क्लियर होना भी ज़रूरी है। इसके बाद अध्यापक लेवल प्रथम, और अध्यापक लेवल प्रथम में भी यही है कि 50% अंकों सहित आपने उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण की हो। ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टडी ही काम करेगी। प्लस आपने बीएसटीसी कर रखी है, न्यूनतम अंकों के साथ आपने रीट लेवल प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है और उसकी वैधता अभी समाप्त नहीं हुई है। अब यदि आप शारीरिक शिक्षक है तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य आप 10+2 यानी 12 और इसके बाद सीपीएड और डीपीएड और बीपीएड ये भी होना आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद पुस्तकालय अध्यक्ष आप के रूप में गेस्ट फैकल्टी में लगना चाह रहे हैं तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी समतुल्य प्लस पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र हो आपके पास, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में आपके स्नातक हो, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में आपने डिप्लोमा किया। प्रयोगशाला सहायक है तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में से कम 3 विषय वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है। तो ये है शैक्षिक योग्यता। अब है सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों के लिए। तो सेवानिवृत्त जो शिक्षक है जिस समय जिस पद पर कार्यरत था केवल उस पद हेतु गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगा, बशर्ते उसे आवेदित पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की हो। मान लीजिए कोई 2nd ग्रेड से रिटायर्ड हुआ है और गणित से हुआ है तो वह गणित के पद पर ही 2nd ग्रेड में गेस्ट फैकल्टी के रूप में लग सकता है, प्लस गणित भी उसकी इंग्लिश मीडियम में ही होनी चाहिए, अन्यथा नहीं। फिर नोट लगा के लिखा है अध्यापक लेवल प्रथम और अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत पहले रिटायर्ड हो चुके हैं और उन्होंने रीट की परीक्षा नहीं दी है तो उनके लिए रीट की बाध्यता नहीं। इसके बाद इसकी आयु क्या रहेगी, तो सेवानिवृत्त शिक्षक है 65 वर्ष की आयु तक गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। यदि उनकी 65+ आयु हो चुकी है तो वो इसके लिए योग्य नहीं है। अब इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो चयन प्रक्रिया में पॉइंट नंबर 1 है कि विभाग में पूर्व में कार्यरत शिक्षकों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में साक्षात्कार के माध्यम से पद स्थापन उपरांत स्वीकृत पदों में रिक्त रहे पद पर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थी और सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। इसके बाद इस गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में अतिरिक्त 2 वरिष्ठ अध्यापकों की कमेटी होगी और यदि वरिष्ठ अध्यापक उपलब्ध नहीं है तो संबंधित सीबीओ ब्लॉक से अन्य जो महात्मा गांधी विद्यालय वहाँ से वरिष्ठ शिक्षक नियुक्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है पीओ प्लस 2 वरिष्ठ शिक्षक महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल के, उनकी कमेटी इसका चयन करेगी। संस्था प्रधान जो रिक्त पद है उनको नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर इसको भेजा जाएगा, आशार्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर लिए जाएंगे और प्रकाशन के लिए निदेशालय को भेजे जाएंगे। किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार करके वरीयतानुसार नियुक्ति दी जाएगी। सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए संबंधित विषय के अनुसार बीएसटीसी या डीएलएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल प्रथम के लिए पात्र होगा। सेवानिवृत्त अध्यापक है, बीएड कर रखी है तो लेवल द्वितीय के लिए, और बीएसटीसी कर रखी है तो वह लेवल प्रथम के लिए पात्र होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 बातें ध्यान देने योग्य है, एक है शैक्षिक योग्यता, एक है प्रशैक्षिक योग्यता। तो शैक्षिक योग्यता मतलब अपन कहते हैं बीए है, बीएड है, नहीं बीए है, एमए है, 10th है, 12th है, उनके जो अंक है वो 75%, जबकि बीएड है
बीपीएड है, सीपीएड है, उनके 25%। यदि समान अंक बार आते हैं अभ्यर्थियों के तो आयु में जो अधिक है उसको नियुक्ति दी जाएगी। आवेदन प्राप्त करने की अवधि और नियुक्ति जारी करने का कैलेंडर निदेशालय जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी प्रस्ताव दिए जाने के 7 दिन में सहमति देगा। यदि सहमति नहीं देता है तो संस्था प्रधान उसकी नियुक्ति निरस्त कर सकता है। निर्धारित तिथि तक सहमति नहीं दी जाती है तो अग्रिम क्रमांक यानी आगे वाला जो अभ्यर्थी है उसको नियुक्ति दी जाएगी। गेस्ट फैकल्टी पर सत्रांत या नियमित प्रक्रिया से यदि पद भरे जाते हैं, सत्र के अंत में यदि सरकार वैकेंसी निकालती है, पद भर दिए जाते हैं या बीच में ही पद भर लिए जाते हैं, तो पहले लगे हुए गेस्ट फैकल्टी के अभ्यर्थी की नियुक्ति है वो रद्द समझी जाएगी, वो पूर्ण समझी जाएगी। और गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थी और सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/3/2021 में वर्णित है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब ये है शर्तें, क्या मिलेगा? मानदेय अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाएंगे, 300 रुपये प्रति घंटा, लेकिन अधिकतम उनको 21,000 रुपये मिलेंगे। केवल और केवल 300 रुपये, मतलब वह 7 पीरियड ले सकते हैं। यदि 8 पीरियड भी लेते हैं तो 8 पीरियड से प्रति घंटा 300 रुपये है, मतलब आप 300 रुपये प्रति घंटा ही आपको मिलेगा, चाहे आप कितना ही अधिक पीरियड आप ले लें, और अधिकतम आपका योग होगा वो 21,000 ही होगा। वरिष्ठ अध्यापक है, 9 और 10 क्लासें पढ़ाएगा, 350 रुपये प्रति घंटा, लेकिन अधिकतम 25,000 मिलेंगे। प्राध्यापक यानी लेक्चरर 11 और 12 क्लास को पढ़ाएगा, प्रति घंटे 400, लेकिन अधिकतम 30,000। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक पीटीआई 300 रुपये प्रति घंटा, अधिकतम 21,000। प्रयोगशाला सहायक 300 रुपये प्रति घंटा, अधिकतम 21,000। तो ये मिलेगा मानदेय। अब है कि इसकी नियुक्ति समाप्त कब समझी जाए, तो गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संस्था प्रदान करेगा। सर्वे सर्वा संस्था प्रदान होगा। यदि कार्य कुशलता निम्न पाई जाती है, दुराचरण पाया जाता है, अनियमितता पाई जाती है, कार्य से अनुपस्थिति पाई जाती है, तो सक्षम अधिकारी बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त कार्मिक को निर्मुक्त कर सकता है या निर्मुक्त कर दिया जाएगा। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन और आदेश जारी करने संबंधी कैलेंडर पृथक से निदेशालय द्वारा जारी किया जाएगा। उक्त संपूर्ण कार्रवाई का नियमित और प्रभावी प्रबोधन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा किया जाएगा। तो साथियों, यह थी विद्या संबल योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों के लिए नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों के संबंध में। यदि आप भी इस प्रकार की योग्यता रखते हैं तो ज़रूर आप आवेदन करें और इन विद्यालयों में एक विद्यादान देने का सौभाग्य प्राप्त करें, विद्यार्थियों को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। SLB हिंदी ट्रिकी और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलेंगे और किसी नवीनतम जानकारी के साथ, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।